जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल जेसीसी सीजल का रिजल्ट दे दिया है ना। बहुत सारे कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि फल्ला की वजह से हुआ, ढकना से वजह से हुआ है ना। बहुत सारे छात्र एकदम भारत की ये पहला ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि छात्र इसको रद्द करवाने के लिए तुले हुए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट रिजल्ट देने के लिए तुली हुई थी। और देखिए गवर्नमेंट ने रिजल्ट भी जारी कर दी है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट एकदम निराशा महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कॉल मैसेजेस करके भी बोल रहे थे कि सर हम सुसाइड कर लेंगे फलना ढिकना, लेकिन ऐसा किसी को करने की आवश्यकता नहीं है ना। और एक आरोप लग रहा है ना, जो कि झारखंड के अभी सबसे चर्चित चेहरा में से है टाइगर जयराम महतो जी, है ना। उनके ऊपर अभी ट्विटर में हमने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट उनको कह रहे हैं, है ना, कि इनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। जो भी झारखंड में हो रहा है, जैसे सीजल छात्रों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, ये कहीं न कहीं जयराम महतो जी के कारण ही हो रहा है ना। एक सीट प्राप्त करने के लिए 2050 कैंडिडेटों का बलिदान देना पड़ा झारखंड में, है ना। तो देखिए क्या कुछ झारखंड के युवा कह रहे हैं। तो देखिए आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। ट्विटर में जो ट्वीट किया गया है ये है कमलेश @13,14 के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है तो देखिए, अगर आज जैसे सीजल के रिजल्ट में छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है तो मैं उसका एक ही आदमी जिम्मेवार है, वो है टाइगर जयराम महतो जी। जितना आप अधिकारियों पे चिल्लाते हैं, शायद आप छात्रों के हक के लिए चिल्लाते तो छात्रों का भविष्य कुछ और होता। मैं अपने जीवन में आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। देखिए इन्होंने कमलेश कुमार जी इन्होंने ट्वीट किया है। देखिए टाइगर जयराम महतो जी का फोटो लगा के इन्होंने ट्वीट किया है। और एक आप लोग का ट्वीट दिखा देना चाह रहे हैं तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए ये कहा है सत्या जी के द्वारा, ठीक है। देखिए जयराम सिर्फ आक्रामकता की बात वहीं करेंगे जहां सिर्फ इनको फ़ायदा हो। जनता और युवा गई तेल लेने, उसके देखिए एकदम गुस्सा वाला इमोजी डाल दिए हैं। आगे इन्होंने लिखा है सिर्फ वोट लेने के लिए आंदोलन करो और वोट मिल जाए तो भिग्गी बिल्ली बन जाओ। आगे लिखा है इन्होंने मुझे हंसी आती है कभी कभी, और देखिए इन्होंने हंसी वाला इमोजी भी लगा दिया है। ये खुद को छात्र नेता बोलते हैं और होता कुछ नहीं है। आगे देखिए और एक सेवा ही धर्म नाम से एक कैंडिडेट है, उन्होंने ट्वीट किया है जयराम महतो बीत चुका है, उससे कुछ नहीं होगा, लिख कर रख लीजिए। जनता की से ठगने का काम किया है, झूठा सपना दिखा करके खुद विधायक बन गया, अब जेएमएम के आगे पीछे करने में लगा हुआ है, ठीक है। आगे एक कैंडिडेट है, उन्होंने क्या कहा है देखिए मुकेश वर्मा जी, ठीक है। आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट सारा आप लोगों को लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में 17 से 40 विधानसभा सीटों को खराब नहीं करता, देखिए इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। डुमरी की जब ये वर्तमान में निवर्तमान विधायक है जयराम महतो जी के खिलाफ, देखिए इन्होंने मुकेश वर्मा जी एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के में 17 से 18 विधानसभा सीटों को खराब नहीं करता तो आज छात्रों का भविष्य बच गया होता, आसानी से अब तक सीजीएल रद्द हो गया होता। खैर अब मामला न्यायालय में है तो भरोसा न्यायपालिका पर ही। इन्होंने ये ट्वीट का आगे है, हाँ देखिए मुकेश भारतीय है, एक कैंडिडेट है, ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया क्या है, झारखंड का केजरीवाल के चक्कर में पड़ गए हमारे झारखंड के लोग। सेवा ही धर्म उन्होंने फिर ट्वीट किया है अनर्थ हो रहा है झारखंड में। एक संजय जी है, उन्होंने ट्वीट किया है क्या, जब ये नेता बना भी नहीं था तब ही छात्रों के लिए नहीं बोलता था और नेता बनने के बाद भी नहीं बोले, क्योंकि आज लाखों छात्रों का जीवन अकेला बर्बाद कर दिया। आप लोग कितने सहमत हैं कि टाइगर जयराम महतो ने छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए उन्होंने आगे और एक कैंडिडेट क्या है RPS जय, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है झारखंड का केजरीवाल जयराम जेएमएम का साइड पार्टी, आज DB का डेट आ गया, फिर ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता झारखंड का। तो ये देखिए झारखंड के छात्रों के द्वारा टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो अभी जैसे सीजल अभी रिजल्ट जारी हुआ है, कहीं न कहीं ये टाइगर जयराम महतो की देन के ही कारण हुआ है। और कहीं न कहीं ये झारखंड में अभी वर्तमान में
हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, ये कहीं न कहीं ये एक प्रकार से टाइगर जयराम महतो का ही देन है। ये छात्रों का आरोप है ना, ये कितना हद तक सही है नहीं है, या आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। टाइगर जयराम महतो झारखंड में तीसरा विकल्प के रूप में झारखंड में आने का काम किया था, लेकिन अभी बहुत बड़ा आरोप छात्र के द्वारा ही लग रहा, क्योंकि जयराम महतो जी अभी भी छात्र हैं, क्योंकि अभी PhD का पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अभी छात्र के साथ साथ अभी डुमरेगी वर्तमान में विधायक भी बने हैं, है ना। और बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र बर्बाद हुए हैं तो टाइगर जयराम महतो की वजह से। अगर झारखंड में NDA की सरकार आई हुई होती तो अभी जैसे सिज्जल रद्द होता है ना। और बहुत सारे छात्र पूरे 8 से 10 साल से तैयारी कर रहे थे, एकदम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं कल का रिजल्ट देख के, है ना। जिसका 600 नंबर है उसको फेल कर दिया गया है, जिसका 500 है 550 उसको पास कर दिया गया। इस तरह का हालत बना हुआ है ना। इसमें टाइगर जयराम महतो जी को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि छात्र आरोप लगा रहे हैं, और जयराम महतो जी भी अभी छात्र ही हैं, है ना। तो छात्र हैं, विधायक बने तो छात्रों का बात उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक देखिए कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है। अभी जैसे सिज्जल रिजल्ट भी जारी कर दिया है ना। NDA के ओर से घोषणा किया गया था चुनाव में कि हम सरकार बनाएंगे तो जैसे सिज्जल रद्द करेंगे, झारखंड के तमाम वैकेंसियाँ रद्द करेंगे। लेकिन देखिए फिर से, है ना, जयराम महतो जी के देन ही कहिए, क्योंकि 17 से 18 सीट JMM के खाते में डालने के काम किए हैं, है ना। और खुद एक विधायक बन गए हैं, तो कहीं न कहीं छात्र हैं तो ऐसे नहीं कि बुड़बक ही है ना। ये लोग भी अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, है ना। झारखंड के शिकार हुए एक प्रकार से, है ना। देखिए हम जैसे सिज्जल का भी झारखंड में रिजल्ट आया, लेकिन अभी उत्सव मना रहे हैं UP बिहार पश्चिम बंगाल वाले, है ना। कहीं न कहीं ये छात्रों का भी एक प्रकार से आरोप जायज़ है ना, और इसमें अपना बात रखना चाहिए टाइगर जयराम महतो जी के, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या वाकई में झारखंड को बर्बाद कर दिए हैं टाइगर जयराम महतो जी, है ना। ये जो छात्रों का आरोप लगा रहे हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।